जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल MV स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मुनीश। दोस्तों, अगर आप चैनल को नए हैं तो बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियोज़ आए वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एम वर्सेस मनी इंस्टाग्राम ID, वहाँ मुझे फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया में मेरे लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ मुझे फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बॉलीवुड की बात करते हैं। बेसिकली बॉलीवुड के बारे में, सुशांत के रिलेटेड है, NCV, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एंगल आज बात करेंगे। थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी। दोस्तों, बॉलीवुड में हमारे इतने रोल मॉडल हैं। अर्जुन रामपाल है, अजय देवगन है, अमिताभ बच्चन जी हैं, सलमान खान है, सोहेल खान है, अरबाज खान है, आमिर खान है, अजय देवगन जी है, अक्षय कुमार जी हैं। काफ़ी सारे हैं जो हमारे रोल मॉडल, डीनो मोरिया हैं जो हमारे रोल मॉडल हैं, सुपर मॉडल रहे हैं और वो बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं और बहुत सारे लोग उनको कॉपी भी करते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं। तो जब से सुशांत वाला केस हुआ है, पहले सुशांत के केस में डिटेल में बात करते हैं। सुशांत केस में जो जांच चल रही थी, वहाँ CBI ने बोला कि हमने दोनों एंगल से जांच की है और हम हत्या की केस एंगल को भी हम नकार नहीं सकते हैं। उस मामले में भी जो है जांच हो रही है। इसके अलावा जो है फॉरेंसिक टीम जो थी एम्स की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो CBI को दे दी है। उसके बाद CBI ने कहा है कि हम सारे एंगल में जांच कर रहे हैं और किसी भी हत्या के एंगल जो है उससे भी हम जांच कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बात आ रही है। सुशांत के फादर के जो वकील विकास सिंह जी, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पिछले दिनों। वहाँ उन्होंने कहा था कि सुशांत का जो फोटो देख के एम्स के डॉक्टर ने कहा था कि 200% ये हत्या का केस है, क्योंकि जो गला दबाया, जो गले पे निशान है वो गला दबाने के, ना कि सुसाइड अटेम्प्ट है जो हम मक्के से लटक के करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने बात की थी। वो इतने बड़े वकील हैं, उनका इतना बड़ा स्टेटमेंट आया मीडिया हाउसेस में, बहुत सारे मीडिया हाउसेस में। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं CBI ने कहा है कि हम सारे एंगल में जांच कर रहे हैं, हमने भी किसी एंगल को निकाला नहीं है। और दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस एंगल में भी जांच करेंगे और जो भी होगा अपडेट, फर्दर अपडेट वो CBI से आती रहेगी। दोस्तों, अगली खबर ये कि जो सुशांत की रिपोर्ट थी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो रिपोर्ट थी, वो एम्स के जो डॉक्टर हैं उन्होंने जो है CBI को दे दी है। उसमें कहा गया है कि सुशांत को जहर नहीं दिया गया था। 20% विसरा रिपोर्ट होती है, जिसमें दोस्तों कुछ किडनी का पार्ट, कुछ दिल का पार्ट रख लेते हैं आगे उसके लिए। 80% जो उसका हिस्सा था विसरा रिपोर्ट का, वो कूपर हॉस्पिटल जो है उन्होंने यूज़ कर लिया था मुंबई में। 20% CBI ने यूज़ किया है। जो एम्स वालों ने, उन्होंने कहा कि उसमें सुशांत में किसी प्रकार का जहर नहीं दिया गया था। बट उन्होंने कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, 3 डॉक्टर जिन्होंने ये सुशांत का पोस्टमार्टम किया था और विसरा रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने उनको क्लीन चिट नहीं दी है, क्योंकि सबसे पहले 3 पॉइंट उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले कि उसमें टाइमिंग नहीं दी गई है कि किस टाइम उन्होंने किस टाइम सुशांत की आत्महत्या हुई थी, उन्होंने सुसाइड किया था। दूसरी चीज़ उन्होंने ये जिक्र नहीं है कि जो गले पे निशान है वो किस चीज़ का निशान है। तीसरा दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जो पोस्टमार्टम हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी पुरानी वीडियोज आई बटन भी मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं सुशांत की। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि जो पोस्टमार्टम किया था वो लाइट जो कम थी वो किया गया था, वो रात को किया गया था। रात को कभी भी बहुत क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस होते हैं तभी पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, क्योंकि जो बॉडी के ऑर्गन्स है उनका कलर चेंज हो जाता है। ये साइंटिफिकली डॉक्टर प्रूव कर चुके हैं। तो जो भी पोस्टमार्टम होता है वो दिन की रोशनी में होता है, और जब बहुत बड़ा केस होता है, बहुत इमरजेंसी होती है, तो मजिस्ट्रेट के सामने ही पोस्टमार्टम होता है रात को। अदरवाइज तो दिन में ही सारे पोस्टमार्टम होते हैं। तो उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उस पर भी CBI ने, जो एम्स के डॉक्टर हैं, उन्होंने कूपर हॉस्पिटल डॉक्टर को जो सवाल उठाया और उस पर जो है वो उनको क्लीन चिट नहीं दी है। तो इसके बारे जो CBI है उन्होंने आगे की रिपोर्ट वो इंक्वायरी करेगी। अभी वो दिल्ली में थे। सेकंड फेज की जो उनकी इंक्वायरी होगी वो मुंबई पहुंच चुके हैं और सेकंड फेज की इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, इससे पहले CBI ने कहा था कि हम प्रोफेशनल तरीके से जांच कर रहे हैं, इसमें हर एक एंगल हम इंक्लूड कर रहे हैं और इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा वो हम आपको बता देंगे। बट हाल फिलहाल अभी ये है कि वो सेकंड फेज की जांच स्टार्ट हो चुकी है। दूसरों, अगली खबर जो है वो सुशांत, रिया चक्रवर्ती और उसके बाद शौविक चक्रवर्ती के बारे में है। उनकी रिमांड 8 तक, जो लोअर कोर्ट ने उनको 8 अक्टूबर तक जेल में भेज दिया था। हाई कोर्ट में उनकी जो है हाई कोर्ट में उनकी याचिका लगी थी। पुरानी वीडियो में हमने बताया था कि बारिश बहुत हो गई थी, तो कोर्ट ने वो अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया था। तो कोर्ट ने जो है वो, हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को जो है, जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वकील ने कहा है कि
इनके कनेक्शन ड्रग पेडलर से है। ये कहीं ना कहीं ड्रग्स देते भी है और ड्रग्स की डीलिंग भी करते हैं। दोस्तों जो उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं, जो कानून के जानकार हैं या जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि सुशांत और रिया को 10 से 20 साल की सजा हो सकती है इस केस में। क्योंकि एक ड्रग्स लेना एक अलग चीज़ है, पर किसी को ड्रग्स देना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना, ड्रग्स सप्लाई करना, ड्रग पेडलर से कनेक्शन मिलना, फ़ोन चैट में चीज़ें सामने आना, तो ये कहीं ना कहीं निकल के आता है कि आप ड्रग्स का सेवन भी करते हो, ड्रग्स का सप्लाई भी करते हो। सेवन तो ये कि मैंने ड्रग्स लिया, मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया, मैंने ले लिया, बात खत्म। बट जहां मैं किसी और को ड्रग्स सप्लाई करने लग जाऊंगा या किसी और को देने लग जाऊंगा, दैट मीन्स मैं उनकी ज़िंदगी को भी खराब कर रहा हूँ, मैं उनकी ज़िंदगी के साथ भी खेल रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं कानून के जानकार ने कहा है कि हम इस केस में अच्छी पैरवी करेंगे और सुशांत और रिया को जो है सजा, सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को और उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती को सजा मिलेगी। दोस्तों एक चीज़ और निकल के आ रही है कि 13 सुशांत की जो मौत हुई थी वो 14 को हुई थी। 13 की जो दोपहर थी 2:30-3 बजे के बाद सुशांत का फ़ोन ऑन नहीं था, मीन्स सुशांत का जो फ़ोन था वो 2:30 बजे के बाद एक्सेस नहीं हुआ था। अभी चश्मदीद का एक बयान निकल गया है, उन्होंने कहा है कि मैंने सुशांत और रिया को एक पार्टी से निकलते हुए देखा था रात को 2 बजे, और सुशांत ने रिया को ड्रॉप किया था 13 की रात को 2 बजे, दैट मीन्स 14 की मॉर्निंग को 2 बजे वो रिया के फ्लैट पे गया था और वहाँ उसको ड्रॉप किया था। अब एक चीज़ समझ से परे है, जो आदमी फॉर एग्जाम्पल आज 13 तारीख है, आज रात 12 बज गए, 2 बजे उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा और सुबह 11 बजे खबर आती है, 2 और 11 मीन्स 9 घंटे बाद ही खबर आती है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। जो आदमी 2 बजे अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ के आ रहा है, वो 11 बजे सुबह सुसाइड कर लेगा, जिसमें उसके दोनों पैर टूटे हुए मिलते हैं, गली पे निशान है, जो रस्सी का नहीं है, वो कहीं से भी नहीं लगता सुसाइड है। तो ये कहीं ना कहीं सीबीआई ने इस चीज़ को देखा है और उसमें इंक्वायरी किया। दोस्तों अगली खबर जो निकल गई वो सीबीआई ने कहा है कि वो इस केस में धारा 300 जो भी जोड़ेंगी, यानी कि मर्डर का जो चार्ज है वो भी लगाएंगी, और जितने भी सुशांत के घर में सिद्धार्थ पिठानी और उनके जो नौकर था दीपेश और जो भी थे उनके बयान दर्ज करेगी 164 में। 164 का मतलब ये होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और जो बयान दर्ज हो गए वो बयान नहीं पलट सकते। अभी तक तो ये था कि चलो बयान ले लिया वो पलट सकते, बट अभी जो रिकॉर्डिंग होंगी मजिस्ट्रेट के सामने वो जो है अपने बयान से पलट नहीं सकते हैं। तो ये सीबीआई ने कहा कि 302 जो धारा जोड़ेंगी, चारों घर में मौजूद थे जब सुशांत का वो हुआ, तो उन चारों का फिर रिमांड होगा। अभी बेसिकली ये है कि उन चारों की जो है दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी, इनके जो हाउसकीपर थे, इन 4 लोगों की जो है बयान दर्ज होंगे मजिस्ट्रेट के सामने, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद इन चारों को रिमांड पे लिया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। दोस्तों जैसा मैंने आपको पुरानी वीडियो में कहा था, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह और शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर, इन चारों को एनसीबी ने पूछताछ की थी और इनके फ़ोन को जब्त कर लिया था। अभी दोस्तों नई चोरी समझ निकल के आ रही है, जो ड्रग पेडलर हैं एनसीबी ने उनके 45 फ़ोन जब्त किए हैं। एनसीबी ने साफ साफ कहा है इनके हम पुरानी चैट निकलवाएंगे 2016 से लेकर और अभी तक की, और जब हमारे पास पुख्ता सबूत होंगे तभी हम बॉलीवुड की किसी सेलिब्रिटी को या हीरो को या जो भी है उनको पूछताछ के लिए बुलाएंगे। सॉरी उससे पहले हम इनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाएंगे। दोस्तों सबसे बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि बॉलीवुड में जो ए ग्रेड हीरो हैं उनके नाम आ रहे हैं। उन्होंने एक हिंट दिया है, जैसे कि एक 55 उम्र की एज का हीरो है, एस से नाम स्टार्ट होता है, ए ग्रेड का हीरो है और वो भी ड्रग्स केस में उनका नाम आया है। दूसरा नाम आया है, एक आर से नाम है, उम्र 38 साल है, उनका भी ड्रग्स केस में नाम आया है। तीसरा उन्होंने बोला है, ए से नाम स्टार्ट होता है, अपने टाइम को सुपर मॉडल रहे हैं और उनका ड्रग डीलर के साथ कनेक्शन भी रहा है और वो ड्रग्स भी सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये 3 नाम बहुत बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं और जो एनसीबी है उनसे खुलासा किया गया है, बेसिकली सूत्रों से पता चला है। तो दोस्तों हिंट ही उन्होंने दिया है, और एक चौथा नाम जो आया है वो भी सुपर मॉडल का, जो अपने टाइम में सुपर मॉडल थे, इनका नाम आया हुआ है। तो दोस्तों एक का तो उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, कुछ उन्होंने हिंट दिया है। एक डी से नाम आया है डिनो मोरिया का, और अर्जुन रामपाल जो अपने टाइम के सुपर मॉडल थे उनका ये बोला गया कि उनके लिंक ड्रग पेडलर से भी मिले हैं। और जो वो एस नाम की हीरो जिनकी एज 55 साल है, ए ग्रेड हीरो है, जिनके ऊपर दुनिया मरती है, उनको ड्रग सप्लाई करते हैं। तो अर्जुन रामपाल का जो नाम आ रहा है, उनका नाम ये आ रहा है कि वो ड्रग पेडलिंग में भी हैं और वो ड्रग डीलर के साथ डीलिंग करते हैं, अपने घर में ड्रग्स लिखते हैं और सप्लाई भी करते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग डाली गई है। 45 फोन्स को वो रडार पे लिया है उनकी, वो निकलवाएगी। अभी तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, एनसीबी साफ साफ कहेगी जब तक ये निकल के नहीं आती, मीन्स जब तक कुछ क्लियर नहीं होता हम क्लियर नहीं कहेंगे, और हम सम्मन तभी देंगे जब प्रूफ होंगे, हम केस अच्छा बनाएंगे, उसके बाद ही उनके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। दोस्तों ये मेरे वचन, ये मेरी रिसर्च है जो मैंने पता किया है, ये मेरे थॉट्स नहीं हैं। ये जो मीडिया हाउसेस में और जो चैनल्स में और जो जिन सोर्सेज से मैं पता करता हूँ, जो न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ या जो चैनल में देखता हूँ, जिन मीडिया हाउसेस को मैं फॉलो करता हूँ, वहाँ से निकल के आ रहा है। अर्जुन रामपाल और डीन उमरे का नाम तो कंफर्म हुआ है कि इनका ड्रग केस में नाम है। और इसके अलावा 37 साल का एक हीरो है, आर से नाम है। 55 साल का एक हीरो है, ए ग्रेड टॉप क्लास हीरो है, उनका भी ड्रग में नाम आया है। उनसे भी पूछताछ होगी, बट अभी एनसीबी इस में इंक्वायरी करेगी और उसके बाद ही जो है दोस्तों हो पाएगी। इसके अलावा आज सुशांत के फादर जो है वो नीतीश कुमार से मिले थे, उनको धन्यवाद दिया कि आपकी वजह से ही सारा केस हुआ। और नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जब मेरे एक एसपी जो है पटना वहाँ बम्बई गए थे, उनको क्वारंटाइन किया, तब मुझे शक हो गया था, उसके बाद ही मैंने आगे की इंक्वायरी की है और मैंने सीबीआई को आगे के लिए बोला था। दोस्तों इसके अलावा जो है ईडी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। ईडी में जैसे आपको मैंने बताया था कि आई बटन पर पुरानी वीडियोज मिल जाएंगी। उन्होंने कहा था कि जो क्वान कंपनी है उनको 36 लाख की पेमेंट की थी 2019 में सुशांत ने, उसके 3 महीने बाद ही 26 लाख रुपए जो है क्वान जो टैलेंट कंपनी है उन्होंने ट्रांसफर कर दिया रिया चक्रवर्ती को। तो ईडी ने भी इस मामले में एंगल की जांच स्टार्ट कर दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो 26 लाख रुपए जो हैं वो अलग अलग किस्तों में आरटीजीएस के थ्रू, चेक के थ्रू, डिपॉजिट के थ्रू 26 लाख रुपए 3 या 4 महीने में रिया के अकाउंट में गए थे, उस बारे में जांच स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों रिया की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जैसा कि रिया ने कहा था कि 8 तारीख को मैं घर छोड़ के चली गई थी, सुशांत से लड़ाई हुई थी, मेरी उसका सुशांत से कोई बात नहीं हुई है। बट जैसे कि चश्मदीप ने कहा है कि सुशांत 13 तारीख की रात को रिया को उनके फ्लैट पे छोड़ के आए थे रात को 2 बजे। वो रिया ने कहीं ना कहीं बात अपनी स्टेटमेंट में छुपाई है, सीबीआई से भी छुपाई है और ईडी से भी छुपाई है और नार्कोटिक्स वाले से भी बात छुपाई है। सीबीआई ने उनका स्टेटमेंट लिया है 2-3 बार जो उन्होंने छुपाई है। अभी रिया जेल में है और उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। जमानत उनकी रद्द कर दी गई है। आने वाले टाइम में बॉलीवुड की मुश्किलें बहुत सारी बढ़ने वाली हैं। दोस्तों जैसा कि हम सोचते थे कि हम बॉलीवुड हमारे हीरो हैं, हमारे लीजेंड हैं, हम इनको फॉलो करते हैं हेल्थ वाइज भी, ड्रामा वाइज भी, और बहुत सारी चीज़ें हम उन जैसे बनेंगे, जैसे बनेंगे। आने वाले 3 महीने बॉलीवुड इतना एक्सपोज हो जाएगी, कोई नहीं कहेगी हमें इस जैसा बनना है, सभी कहेंगे हमें अपने सैनिकों के जैसा बनना है। दोस्तों चाइना के साथ इतना बुरा कंडीशन है, हम क्यों नहीं अपनी फौजियों को बढ़ावा देते, हम क्यों नहीं इनकी इज्जत करते, हम क्यों इन चर्चित गंजेड़ियों के पीछे भागते रहते हैं। अभी इतना ज़्यादा ये फैला हुआ है चरस गांजे का। 2016 की सेटअप निकल के आनी, पता नहीं कब से है, कौन कौन ड्रग्स लेता है, कितने। 90% बॉलीवुड इन्वॉल्व है। मैंने जैसे कहा था आप इनका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करा लो तो आज के आज 90% था, अब 95% जो लोग ड्रग्स केस में मिलेंगे। दोस्तों हम क्यों नहीं अपनी सैनिकों की इज्जत करते, क्यों नहीं अपनी सैनिकों को हौसला अफजाई करते। हम 300-350 की मूवी टिकट ले लेते हैं, इनकी देख लेते हैं। हम क्यों नहीं जो मोदी जी ने और हमारे जो आर्मी का जो अकाउंट है क्यों नहीं उनमें ट्रांसफर करते। हम 300-350 वहाँ खर्च कर देते हैं यार। एक 50 की DVD ला के मूवी देख लो, कम से कम आप आर्मी वालों को सपोर्ट करोगे। जो आर्मी बॉर्डर पर, जो हमारे जवान बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं, जिनकी बीवी विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, सरकार तो चलो सहायता करते, क्यों ना हम अपने आसपास जो फौजी हैं एक NGO बनाएं, एक दोस्तों को मिले, 10-12 दोस्तों को 500,000 2,000 जो इकट्ठे होते हैं 20,000 25,000 उनकी हेल्प करें। तो दोस्तों आप PVR जाते हो, मूवी देखते हो, पॉपकॉर्न खाते हो, ये करते हो, फैमिली के साथ जाते हो, ठीक है, 2-2,500 खर्च करते हो, क्यों ना हम एक NGO बना के अपने जो सोल्जर हैं उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। सरकार तो करती है, चाइना पे अब कौन काम आ रहा है, बॉलीवुड के पूंजे काम आ रहे हैं या हमारे हीरो काम आ रहे हैं। ये चर्सी गंजेड़ी ये हमारे रोल मॉडल है, हमारे फौजी रोल मॉडल है। समझदार हो आप, सोचना इस बारे में। दोस्तों अगली वीडियो बनाएंगे चाइना के बारे में, अपडेट देंगे आपको। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा, सजेशन सुझाव अपने कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। दोस्त वीडियो देखते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।